नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे पहले केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को देखा, इसके बाद हमने बाजार अर्थव्यवस्था को देखा। अब चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें ना तो केवल सरकार मीन्स राज्य, और ना ही केवल निजी को हम बाजार क्षेत्र भी कहते हैं, सभी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है। यानी कि राज्य सरकार भी करती है, यानी केंद्र सरकार, और प्लस निजी क्षेत्र इस अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर कार्य करते हैं। बल्कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर संसाधनों का उपयोग और वस्तुओं का एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में कि नहीं? यानी कि सरकार और प्लस निजी क्षेत्र दोनों मिलकर संसाधनों का उपयोग और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों का संतुलन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। महत्वपूर्ण संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। लाभ की स्वतंत्रता निजी क्षेत्र को होती है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य भी कह सकते हैं या प्रमुख विशेषता भी कह सकते हैं, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों का लक्ष्य होता है। उपभोक्ताओं को विकल्प और गुणवत्ता युक्त सुविधा मिलती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसका जो लाभ है, इसका लाभ है आर्थिक विकास तेज़ी से होता है, रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, समाज में आर्थिक असमानता कम होती है, उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं और सुविधाएं मिलती हैं। इसमें जो बच्चों सरकार की भूमिका है वह इस प्रकार है, अपन देख सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना यह सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। आर्थिक असंतुलन को कम करना, नियमन और नियंत्रण करना यह भी सरकार की भूमिका है। और सार्वजनिक हित में कार्य करना यह सरकार की प्रमुख भूमिका है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसा कि बच्चों आप बता सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम किस देश की थी। हमारे प्यारे भारत देश की अर्थव्यवस्था है वह है मिश्रित। जापान को हम यहाँ पर कट कर देते हैं, जापान और जर्मनी। उदाहरण में आप फ्रांस और भारत लिख सकते हैं। इसकी बच्चों कुछ सीमाएं भी हैं, वह इस प्रकार हैं। निर्णय लेने में देरी होती है क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पर लेट लताफी या फिर भ्रष्टाचार की संभावना होती है। निजी क्षेत्र के लाभ के उद्देश्य से शोषण की संभावना बढ़ जाती है कि निजी क्षेत्र जो है ना, वह है अपना सबसे प्रमुख जो उसका उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। तो इससे शोषण की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है। हम आगे देखते हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की शक्तियों का समुच्च उपयोग हो करके सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास का संतुलित लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।